नमस्कार, सुप्रभात विद्यार्थियों। मेरा नाम मंजरी मालवनकर है। मैं आप सभी का अपने नए शैक्षणिक वर्ष में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज से हम अपने हिंदी विषय का अभ्यास शुरुआत करेंगे। आप सभी अपने 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से तो परिचित हो ही, लेकिन अभी हम आपको 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से परिचित करवाने जा रहे हैं। तो 6ठी कक्षा का जो ये पाठ्य पुस्तक है, वह पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ आपके सामने रखा है। आप सभी लोग 6ठी कक्षा के पाठ्यक्रम को जानने के लिए उत्सुक होंगे ना? तो चलिए देखेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम है हिंदी सुलभ भारती 6ठी कक्षा। बहुत ही आकर्षक मुख्य पृष्ठ है ये। 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया सहज सरल बनाने के इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह पुस्तक चित्ताकर्षक, चित्रमय, कृति प्रधान और बाल स्नेही हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारी अनुक्रमणिका। इस अनुक्रमणिका में 2 भाग है। इसमें पहली इकाई और दूसरी इकाई है। पहली इकाई के अंतर्गत और दूसरी इकाई के अंतर्गत जो पाठ है, वो सारे पाठ विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर हिंदी भाषा शिक्षा मनोरंजक एवं आनंददायी बनाने के लिए योग्य बाल गीत, कविता, चित्रकथा और रंगीन चित्रों का समावेश पाठ्य पुस्तक में किया गया है। जैसे सबसे पहले जो है एक चित्र वर्णनात्मक पाठ है मेला। उसके बाद दूसरा चित्र वर्णनात्मक पाठ है सैर। उसके बाद बसंती हवा, यह कविता है। उपहार, यह पाठ है। जोकर और आओ आयु बताना सीखो, महाराष्ट्र की बेटी। इस तरह से बच्चों के कृति प्रधान पाठ है। उसी तरह से आपको आगे अन्य अनेक चित्रकथा, कविता, बाल गीत हमें आज इस साल के जो पाठ्य पुस्तक में सीखना है। तो सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए फिर हम घूमने जाएंगे। घूमने? हाँ, घूमने। आप जाते हो ना छुट्टियों में, आप अपने माता पिता या बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ, चाहे वो गर्मी की छुट्टियाँ हो या दिवाली की छुट्टी हो, चाहे एक दिन की छुट्टी हो। घूमना किसे पसंद नहीं? सभी को पसंद है। तो कहाँ जाते हो घूमने के लिए? मॉल में, बगीचे में, समुंदर के किनारे सैर करने जाते हो, या मेले में जाते हो? जाते हो ना मेला। मेला देखा है कभी किसी ने? किसने देखा है बताओ मुझे। हाँ, तो मैं भी आपको आज मेले में लेके जाने वाली हूँ। और चलो मेरे साथ हम घूमेंगे मेला। ये है मेले का चित्र। देखिए आपके सबके सामने जो ये चित्र रखा है, इसमें आपको चित्र दिया है और उस चित्र का आपको वर्णन करना है अपने शब्दों में। जो भी चित्र आप देखेंगे उसका वर्णन आपको हिंदी में करना है। और वर्णन करने के बाद सबसे पहले हम मौखिक रूप से वर्णन करेंगे, बाद में लेखन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से वर्णन करना है, ये देखेंगे। जो भी चित्र आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये कौन सा चित्र है, तो आपको बोलना है कि यह एक मेले का दृश्य है। बराबर। फिर अभी मेला कहाँ पर लगता है? तो मेला ऐसी खुली जगह या बड़े मैदान में मेला लगता है ना। तो आपको लिखना है मेला खुले मैदान में, बड़े खुले मैदान में लगा हुआ है। जो मुझे नज़र आया मैंने लिखने की कोशिश की, जो आपको नज़र आता है वो आपको लिखना है। चित्र का निरीक्षण करना है। चित्र का निरीक्षण करने के बाद आपको एक एक करके उस चित्र को जिस भाग को आपने देखा उसका स्पष्टीकरण करना है अपने शब्दों में। तो मैंने सबसे पहले देखा कि यह मेले का दृश्य है, मेला बड़े खुले मैदान में लगा है। अभी चित्र और भी अच्छे तरह से हम देखेंगे, एक छोटा छोटा एक एक भाग करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक दृश्य को देखा। क्या दिखाई दे रहा है दृश्य में आपको? रेल की पटरियाँ। बराबर। घूमने जाते हो ना रेल से, तो यहाँ पर भी रेल की पटरियाँ है, लेकिन ये खिलौने वाली रेल की पटरियाँ है, या छोटे छोटे बच्चे उस रेल की डिब्बों में बैठते हैं।
तो आप कभी बैठे हो ऐसे ट्रेन में, ऐसे रेल में? बड़ा मज़ा आता है। छोटे छोटे बच्चे उस रेल में बैठते हैं और गोल 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 रेल घूमती है, और जो चालक होता है वो बीच में बैठता है और वो बटन दबा के वो गाड़ी पटरी इंजन चलाता है। तो इस तरह से ये जो रेल की पटरियाँ है उसमें, उस पटरियों पे 3 डिब्बों वाली रेलगाड़ी है, उसमें एक इंजन भी लगा हुआ है। इस तरह मुझे ये दिखा, मैंने उसको इसमें बताने की कोशिश की। तो आपको भी इसी तरह से बताना है कि दूसरी ओर गोल रेल की पटरी दिखाई दे रही है, वहाँ 3 डिब्बों के साथ रेल का एक इंजन खड़ा है। आई बात समझ में? अभी दूसरा चित्र है। वाह, ये जो है क्या है कहते हैं इसे, ये जो है इस डिब्बे में बैठ गए आप तो ये ऊपर जाता है और नीचे आता है। कभी बैठे हो? कैसा लगता है इसमें बैठने के बाद? मुझे तो बाबा बहुत डर लगा था। कभी डर लगा था ऊपर जाते वक्त नहीं, लेकिन जब नीचे आ रहा था तभी मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन इसको कहते क्या है हिंदी में? तो इसे कहते हैं हिंडोल। तो मेले में एक बड़ा सा हिंडोल है। इस हिंडोल में देखिए 11 डिब्बे हैं। इस डिब्बे में, हर एक डिब्बों में 2-2 आदमी बैठे हैं, है ना? तो हमें ऐसे ही लिखना है, मेले के एक और एक बड़ा हिंडोल है, उस बड़े हिंडोल में 11 डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बे में 2 आदमी बैठे हैं। तो इस तरह से आपको इसका वर्णन करना है। अभी आगे क्या दिखा मुझे? तो मुझे ये दिखा, तो ये है, सबसे पहले मुझे देखी सुरक्षा चौकी। सुरक्षा चौकी के बाहर एक पुलिसकर्मी है बैठा हुआ, कर्मचारी, और वो क्या करता है, तो मेले में आए हुए लोगों की सहायता करता है। तो सुरक्षा चौकी बनी है, वो लोगों की सहायता के लिए बनाई गई है। उसके पीछे जो है वो खेलने के साधन है। कभी देखा है आपने? क्या है वो? और पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है, हिंदी में इसे चक्रडोल कहते हैं। तो यह एक चक्रडोल है। वह चक्रडोल कैसे घूमता है? गोल 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 घूमता है, और उसमें लगे होते हैं हाथी घोड़े। तो वह चक्रडोल जो है वो गोल 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 घूमता है। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिखना है, मेले में एक चक्रडोल भी है, उसमें लकड़े के हाथी घोड़ा बने हैं। और ऐसा भी और लिख सकते हो कि उस हाथी घोड़े पर बच्चे बैठे हैं। हमें क्या लिखना है? मेले के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा चौकी बनी है, मेले में एक चक्रडोल भी है, उसमें लकड़े के हाथी घोड़े बने हैं। उसके बाद जो है यह है पूरे माके मेले का दृश्य। मेले में जो भी दिखाई दे रहा है, मुझे अभी यहाँ पर एक भेलपुरी वाला भेलपुरी बेच रहा है और एक लड़की उसे खरीद रही है दिख रहा है। एक औरत खिलौने बेच रही है, कुछ बच्चे इससे खिलौने खरीद रहे हैं। एक गुब्बारे वाला है जिसमें निशाने लगाकर वो गुब्बारे फोड़ने के लिए कहता है। यहाँ पर अपने बच्चों के साथ उनके माता पिता, दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्य भी आए हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। इस तरह से अगर मैंने जो इस चित्र में देखा वो मैंने लिखने की कोशिश की है। एक औरत चूड़ियाँ बेच रही है और 2 लड़कियाँ चूड़ियाँ देख रही है। भेलपुरी वाला भेलपुरी बेच रहा है, निशाने लगाने वाली दुकान भी है। मेले में जगह जगह कूड़ेदान भी रखे गए हैं। मुझे मेले में घूमना पसंद है। देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र वर्णनात्मक पाठ है। यह पाठ इस तरह से आपको चित्र दिखाया जाएगा और इसका निरीक्षण करके उस पे बारे में 5 वाक्य बोलने के लिए कहा जाएगा या 5 वाक्य लिखने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह से आपको चित्र का निरीक्षण करना है। जो भी आपने देखा है उसका निरीक्षण करके उसको आप बोलना है और लिखने की कोशिश भी करना है। तो इस तरह से मैंने जो देखा तो मैंने लिखने की कोशिश की है। तो आपको भी
क्या क्या देखा हम, पूरा निबंध हमारा ऐसा तैयार होता है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से दो दो लाइन, एक चित्र का ऊपर दो दो लाइन लिखते जाएंगे तो हमारा एक निबंध भी तैयार होता है। इसे कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। इसलिए चित्र का वर्णन करते समय हम दो दो लाइन करते 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 उनको जोड़ दिया तो हमारा निबंध तैयार हो गया, है ना। तो देखिए मैंने इस तरह से लिखा है, यह मेले का दृश्य है। मेला बड़े खुले मैदान में लगा है। मेले के प्रवेश द्वार पर सहायता कक्ष बना है। दूसरी ओर गोल में रेल की पटरी दिखाई दे रही है। वहाँ 3 डिब्बों के साथ रेल का एक इंजन खड़ा है। मेले के एक और एक बड़ा हिंडोला है। उस बड़े हिंडोल में 11 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे में 2 आदमी बैठे हैं। एक औरत चूड़ियाँ बेच रही है और 2 लड़कियाँ चूड़ियाँ देख रही है। भेलपुरी वाला भेलपुरी बेच रहा है। निशाना लगाने वाली दुकानें भी है। मेले में जगह जगह कूड़ेदान भी रखे गए हैं। मुझे मेले में घूमना पसंद है। तो मेले में कूड़ेदान क्यों रखे गए होंगे? तो लोग जो भी कुछ खा रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं उससे जो कचरा हो रहा है वो कचरा वो कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। हमें यहाँ वहाँ कचरा नहीं डालना चाहिए। मतलब इस चित्र में स्वच्छता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। मेले में स्वच्छता की ओर भी ध्यान रखा गया है कि स्वच्छता रहे, गंदगी ना फैले, इसलिए जगह जगह कूड़ादान रखा हुआ है। उसी तरह सुरक्षा चौकी रखकर लोगों की सहायता, अब किसी भी तरह के लोगों को नुकसान न पहुँचे या उनको मदद मिले, इसलिए पुलिसकर्मी भी मौजूद है। तो इस तरह से यह मेले का दृश्य है। इसका वर्णन आपको करना है। अभी आपको करना क्या है, इस तरह से आपको ये चित्र देखना है वापस और अपने शब्दों में उसका वर्णन करना है। और जो भी आप वर्णन कर रहे हो, जो भी चित्र देख रहे हो, उस पर 2-2 लाइन लिखकर इस तरह से आपको निबंध तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए मेला घूमकर हो गया। अब मुझे बताइए कुछ सवालों के जवाब। तो ये देखिए, सबसे पहले देखेंगे किसने कितने अच्छे से निरीक्षण किया, ये मेरी बात अच्छे से सुनी, देखेंगे। चलिए मुझे बताइए मेला कहाँ लगा है? मेला बड़े खुले मैदान में लगा है। सही बात है। चलिए बराबर आपका, मेला बड़े खुले मैदान में लगा है। मेले में स्वच्छता का ध्यान कैसे रखा है? मेले में जगह जगह कूड़ेदान रखकर स्वच्छता का ध्यान रखा है। मेले में खेलने के लिए क्या व्यवस्था की है? मेले में खेलने के लिए है रेलगाड़ी है, चक्रडोल है, हिंडोला है। उसी तरह से बच्चों को निशाने लगाने वाले की दुकानें भी है, गुब्बारा वाला भी है जिससे बच्चे गुब्बारे खरीद कर खेलते हैं। इस तरह से आप उसको बताना है। अभी दूसरा प्रश्न है, क्या आपको मेले में घूमना पसंद है? अभी आप बताइए। इतने अच्छे मेले में बहुत सारी दुकानें, खाने पीने की व्यवस्था है, जो चाहिए वो खरीद सकते हैं। अपने माता पिता को लेके गए, उनसे जिद की तो आपको सब कुछ मिलता है ना। तो आप, और खेलने के लिए भी व्यवस्था है, तो आपको मेले में जाना पसंद है कि नहीं? हाँ है। तो आपको अपना जवाब लिखना है, हाँ मुझे मेले में घूमना पसंद है। ठीक है, तो ये हुआ मेला घूमकर। तो अभी आपको मैं और एक जगह की सैर करवाने जाने वाली। आने वाले हो मेरे साथ? तो चलिए, लेकिन जाएंगे कैसे? इसलिए सबसे पहले हम जाएंगे बस स्थानक पर। यह हमारा पहला पार्ट है, सैर। आप जाते हो ना अपने माता पिता के साथ या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सैर पर? छुट्टियों में जाते हो, अगर लंबी छुट्टियां हो गई तो नाना नानी के पास, दादा दादी के पास या कहीं और जगह घूमने जाते हो। तो घूमने जाते वक्त अब कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हो? यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हो, बराबर। तो यातायात के साधनों का कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हैं? हवाई जहाज़, बस,
रेल, साइकिल या अपनी मोटर गाड़ी। पैदल जाना हमें अच्छा नहीं लगता, थोड़ी दूर तक चल सकते, बाद में इतना मज़ा नहीं आता जितना बस में बैठकर, खुद की मोटर कार में बैठकर या हवाई जहाज़ से जाना हमें पसंद है। तो इसी तरह से जब हम सैर के लिए निकलते हैं तो सबसे सस्ता जो है बस स्थानक, बस से जाते हैं, जो है लाल डिब्बों वाली जो गाड़ी है उसे बस कहते हैं। तो ये हम आज पहुँचे हैं बस स्थानक पर। आपको ये बस स्थानक का चित्र रखा हुआ है, जैसे हमने मेले के चित्र का वर्णन किया उसी तरह से आप देखिए इस बस स्थानक के चित्र का वर्णन कीजिए। अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है तो मैं दिखा दी, यह बस स्थानक का दृश्य है। बड़े खुले मैदान में बस स्थानक बनाया गया है। बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। एक बस के छत पर सामान रखा है। यात्री उस बस स्थानक की ओर जा रहे हैं। कुछ यात्री बस में चढ़ रहे हैं, कुछ यात्री सामान लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। बस स्थानक पर फ्लैट क्रमांक 1, फ्लैट क्रमांक 2, फ्लैट क्रमांक 3 इस तरह से फ्लैट जो बनाए गए उसमें बसें खड़ी है। पानी पीने के लिए नल है और बस स्थानक पर लिखा है आपकी यात्रा सुखद हो। बस पे जो लिखा है वो लिखा है कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। इस तरह से हमें सूचना देने की भी कोशिश की है कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, बस उसको हम अच्छी तरह से संभालना चाहिए। मतलब बस में गंदगी ना हो, बस स्थानक पे गंदगी ना हो, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। किसी भी तरह का कचरा बस में नहीं डालना है। बस के पहले से पे चालक बैठा हुआ है, जिसे बस ड्राइवर कहते हैं आप। तो इसी तरह से मुझे ये बस स्थानक का दृश्य नज़र आया और जो मैंने देखा वो मैंने लिखने का प्रयास किया है। देखिए बस स्थानक, यह एक बस स्थानक है। बस स्थानक बड़े और खुले मैदान में लगा है। बस स्थानक में 3 बस खड़ी है। बस की छत पर सामान रखा गया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। एक आदमी समाचार पत्र बेच रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से मैंने बस स्थानक का वर्णन अपने शब्दों में किया है। तो आपको भी इस तरह से जो चित्र सामने आएगा उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए अभी और बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक दिए गए हैं। राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यह सूचना बस पर अंकित है। यह हुआ बस स्थानक पर वर्णन। इसके बाद मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी। मैंने जो बताया हुआ है वो ठीक से सुना है ना? चित्र का वर्णन अच्छे से देखा है ना? तो अभी आपको मेरे सवालों का जवाब देना है। अच्छे से ध्यान देकर सुना होगा तो ये सवाल आएंगे। तो बताइए, बस कहाँ खड़ी है? बस बस स्थानक में खड़ी है। बस बस स्थानक में खड़ी है। बस स्थानक पर कितने बसें दिख रही है? बस स्थानक पर 3 बसें दिख रही है। बस स्थानक पर 3 बसें दिख रही है। अच्छा, और तीसरा सवाल, बस पर कौन सी सूचना अंकित है? बस पर कौन सी सूचना अंकित है? बस पर राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यह सूचना अंकित है। बस पर राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यह सूचना अंकित है। तो बच्चों, आज हमने मेला का चित्र वर्णन किया, उसी तरह बस स्थानक का चित्र का निरीक्षण करके उसका वर्णन किया। अब हम अगले आज की सैर तो हम यहीं रोकेंगे। बहुत थक गए हो ना? तो ठीक है, हम वापस सैर के लिए निकलेंगे, लेकिन हमारे अगली तासिका में। तो चलिए
अभी ये जो है पाठ निरीक्षण करना है, उसका वर्णन करना है, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है, उसके जो प्रश्न दिए गए उनको लिखने की कोशिश करना है अपने शब्दों में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अपनी अगली तासिका में मैं ज़रूर आपको दूसरी जगह घुमाने लेके जाऊंगी। आओगे ना? तो ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।